पहले प्यार, फिर इकरार और इसके बाद ब्रेकअप। और इस ब्रेकअप के बाद कोई इतना खौफनाक कदम उठाएगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के बाद अलग अलग एंगल से इसकी जांच की जा रही है। साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ ब्रेकअप के कारण ही खुदकुशी का रास्ता अख्तियार किया गया या फिर वजह कुछ और है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर के वो 15 मिनट में कुछ तो ऐसा हुआ जिससे कि तुनिशा ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दरअसल पुलिस को शक है कि मेकअप रूम में ही लंच करने के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जेजे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ है और उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है डेथ ड्यू टू हैंगिंग क्लियर आया हुआ है और दूसरा कुछ इसमें आया नहीं है। सर, और नॉर्मली जो है जब ऐसे सुसाइड होता है तो कुछ निशान जो है वो पाए जाते हैं, कुछ और निशान अगर फाउल प्ले होता है तो उसके और निशान होते हैं। हैंगिंग के निशान लाजमी है आना, वो निशान मिले हैं? हाँ, उसके गले पे जो हैंगिंग के निशान है वो मिल गए हैं। एक तरफ बयान दर्ज हो रहे हैं और ब्रेकअप के एंगल से इसकी जांच की जा रही है, तो दूसरी ओर तुनिशा के परिवार वालों की नजर में सारा दोष सीजान का है और इसलिए सीजान के खिलाफ सख्त सजा की मांग की जा रही है। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि सीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, सीजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है। तुनिशा और सीजान दोनों के बीच रिश्ते थे, ये साफ है, और इस रिश्ते की जानकारी परिवार वालों को भी थी और ये भी साफ हो चुका है। और अचानक रिश्ता खत्म होने से ही तुनिशा टूट गई, जिसके बाद खुदकुशी का रास्ता उठाया, ऐसा दावा किया जा रहा है। 10-12 दिन पहले ही तुनिशा की मम्मी ने सीजान को समझाया भी था कि जो भी था पहले इतना ज्यादा क्लोज आने के बाद अब एकदम से बोलोगे कि ब्रेकअप हो गया तो नहीं कोई समझता है। और दोनों रोज सेट पे शूट करते थे, दोनों को डेली आमने सामने भी आना होता था। तो अब क्या सेट उस दिन क्या हुआ, कल क्या हुआ, क्या पता नहीं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तभी पता चलेगा। खैर, परिवार वालों की ओर से दावा कुछ किया जा रहा है, पुलिस की जांच भी हो रही है, लेकिन इस मामले में लव जिहाद वाले एंगल की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि तुनिशा और सीजान अलग अलग धर्म के थे और केस में आरोप सीजान पर है, इसलिए सियासत भी होने लगी है। बीजेपी की ओर से राम कदम ने लव जिहाद वाले एंगल की तरफ इशारा किया और फिर इस केस में महाराष्ट्र के मंत्री ने 2 टूक कह दिया, ये लव जिहाद का ही मामला है। तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है। अब ये भी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है और लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। हम लोग बहुत गहराई से सीरियसली सोच रहे हैं कि इसी के लिए लव जिहाद के लिए एक सख्त कानून लाया जाए। देखो, बीजेपी मूल मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए हमेशा मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा लड़ाने का उनका कोशिश रहा है। देश में अशांति बनाना उनका एक काम है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्व उनके इस स्टेटमेंट को मत दो। दूसरी ओर बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इस केस में लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने साफ किया है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उस एंगल से भी जांच होगी। लव जिहाद का मामला भी जो है, खबरें जो हैं ऐसी थी, उसके एंगल में हम कुछ तपास कर रहे हैं, उसके एंगल में कुछ इन्वेस्टिगेशन हमारा चलने वाला है, या कौन से एंगल में हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने जो भी आ जाएगा उसी हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। एक माँ ने अपनी बेटी खो दी, एक परिवार से उसका सदस्य दूर हो गया और इस पर सियासत भी फुल है। इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर इंसान इतना कमजोर क्यों हो जाता है कि ब्रेकअप जैसी बातों पर हालात का सामना करने के बजाय खुदकुशी जैसे रास्ते को अख्तियार कर रहा है। आज तक ब्यूरो।